अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं यार। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अगर समझ में आ गई तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, और अगर ना समझी तो फिर वही होगा जो अब तक होता आया है। तो ज़रा सोचें, आपके सामने एक बिरयानी की प्लेट रखी हुई है गर्मा गर्म, और उसमें से आलू भी झांक रहा है, ऊपर एक कबाब भी रखा हुआ है। अब आपका दिमाग कहता है कि यार ये बिरयानी की प्लेट हमेशा ऐसी ही रहे, कभी ख़त्म ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे ही आपने उस बिरयानी में से एक लुक़मा खाया, उसका पूरा फीचर बदल गया। तो दोस्तों, यही असल में हमारी ज़िंदगी भी है। हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ जैसी आज है हमेशा वैसे ही रहे, लेकिन दोस्तों इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि यहाँ की हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ में एक चेंज है। दोस्तों, हम सब इंसानों का रवैया ये है कि हम सब के अंदर एक तड़प है, सर्टेनिटी की तड़प। सर्टेनिटी मतलब यकीनी रहने की। हम सबको चाहिए कि यार हर चीज़ एकदम फिक्स रहे। जो जॉब जैसे आज है, हम चाहते हैं कि ये जॉब ऐसे ही चलती रहे। जो हमारा दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होता है वीकेंड्स पर, ये हमेशा ऐसे ही मेरे दोस्त रहें, हमेशा सब साथ रहें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस भी सब फिक्स रहें। तो हम सब चाहते हैं, हम सब की लाइफ में सर्टेनिटी चाहते हैं कि हर चीज़ एक जैसी रहे, फिक्स रहे, और इसी तरह सब कुछ चलता रहे। लेकिन ये जो सर्टेनिटी की तड़प है दोस्तों, ये ऐसे ही है कि जैसे हम चाय को फूंके मार मार के ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उस चाय ने ठंडा जब ही होना है जब वो ठंडी होगी। असल में दोस्तों, हम सबका जो दिमाग है ये बड़ी एक अजीब हरकत करता है। उसको ये लगता है कि जो पहले हुआ है आगे भी वैसे ही होगा। मिसाल के तौर पर आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स आ गए, आपने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी, बस एक तुक्का लग गया कि जो थोड़े बहुत सवालात की आपने तैयारी की थी वही एग्ज़ाम में आ गए, और आपने पेपर दे दिया, नंबर्स अच्छे आ गए। अब आपका दिमाग कहेगा कि भाई सब ठीक होगा, अगली बार भी ऐसा ही होगा। अब अगली बार जब इम्तहान दिया तो उसमें नंबर कम आए और चीज़ें जो हैं उस तरह नहीं हुई जैसे पहले हुई थी, तो दिमाग कहेगा कि ओहो यार ये क्या हो गया, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, इस दिमाग के चक्कर में ना पड़ो। ये दिमाग असल में पुराने डेटा पर चल रहा होता है, लेकिन फ्यूचर हमेशा नए कोड पर लिखा जाता है ऐसा कि नहीं? तो दोस्तों, इससे हमें पता चला कि जो दिमाग हमारा ये कहता है कि यार जो पहले हुआ है आगे भी ऐसे ही होगा, जो अब तक होता आया है आगे भी ऐसे ही होगा, हमें कोई फ़िक्र करने की और कोई अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बात हमारा दिमाग कहता है, ये मेरे ख़्याल से सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो अब तक होता है कोई गारंटी नहीं है आगे भी वही हो। तो इस दिमाग के चक्कर से हमें निकलना होगा और हमेशा कुछ नया होने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, वरना फिर अचानक से कुछ होगा और हम परेशान हो जाएंगे और पैनिक हो जाएंगे और कुछ हो नहीं पाएगा और हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। दोस्तों, मैं आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत रखता हूँ। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो है चेंज। यानी ये जो दुनिया है हमारे आसपास की, और हम सब इसमें शामिल हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुस्तकिल हो रही है, और वो है तब्दीली, चेंज। लेकिन अब इस चेंज का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इंस्टाग्राम को चेंज कर लें, अपडेट कर लें, या अपना मोबाइल जो है वो चेंज कर लें। नहीं भाई, इस चेंज का मतलब ये है कि ऐसा होगा कि आप जो जॉब कर रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ चेंज आ जाए। कल को आपको कुछ नए स्किल्स सीखने पड़े, कुछ नए सॉफ्टवेयर्स को सीखना पड़े ताकि आपकी जॉब चलती रहे। और ऐसा भी हो सकता है आपके दोस्त बदल जाएँ, वो जगह बदल जाए जहाँ पर आप हमेशा थे, आपको हो सकता है वो जगह बदलनी पड़े। और हो सकता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी वर्जन अपग्रेड हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाए। तो हमेशा ये जो चेंज है ये ज़िंदगी में आपके साथ है। अब हम ये चाहें कि यार बस हर चीज़ फिक्स रहे और बस ऐसे ही सब चलता रहे, तो हम सिर्फ ये चाह सकते हैं, हमारी सिर्फ ये चाहत हो सकती है। लेकिन दुनिया इस तरह नहीं चल रही है। दुनिया में मुस्तकिल क्या हो रहा है? चेंज। तो अगर हम उस चेंज के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, उसके साथ साथ एडजस्ट होने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो सिर्फ हम उसके साथ ऐसा है कि जैसे कोई दीवार है और आप उस पे से टकराते रहें, लेकिन वो दीवार उसने कहीं नहीं जाना है। वो इसके लिए हमें जो चेंज हो रहा है उसके लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, वरना आप पीछे ना रह जाएं और चेंज जो है वो सब कुछ बहा कर ले जाए। ये जो वर्ल्ड क्लास लाइफ कोच और लीडर और ट्रेनर हैं रॉबिन शर्मा का कहना है, एक जुमला है मुझे बड़ा पसंद है, और वो जुमला ये है कि ऑल चेंज इज़ हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल, बट गॉर्जियस एट द एंड। यानी कि हर जो चेंज होता है वो शुरू में मुश्किल होता है, बीच में उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन आखिर में वो एक बहुत अच्छा नतीजा और एक बहुत अच्छा तोहफा आपको देता है। तो इस जुमले को हमें चाहिए कि हम कहीं इसको प्रिंट करके अपने सामने लगा लें, अपने डेस्कटॉप पर रख लें, मोबाइल पर रख लें, ताकि हमेशा ये याद रहे कि ऑल चेंज इज़ हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। मिसाल के तौर पर अगर हमने जिम जाना शुरू किया तो शुरू में लगेगा कि यार ये डंबल्स तो लग रहा है हमारे खिलाफ साजिश हैं,
پھر بیچ میں ہمیں جب ہم جم جاتے رہیں گے تو بیچ میں ہمیں لگے گا کہ یار یہ ہمارا پسینہ بہہ رہا ہے، یہ ہماری زندگی رو رہی ہے. لیکن 2 مہینے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو گے تو خود ہی کہو گے کہ واہ یار یہ مجھے ہیرو کس نے بنایا. تو شروع میں مشکل ہوئی، لیکن آخر میں جم جانے نے، ایکسرسائز کرنے میں اور اپنی صحت کا خیال رکھنے نے ہمیں یہ رزلٹ دیا، ایک تحفہ دیا کہ ہماری باڈی اتنی خوبصورت ہو گئی کہ بندہ ہمیں خود ہی آئینے میں دیکھ کے یقین نہیں آ رہا کہ یار یہ میں ہی ہوں جو میں پہلے تھا، اور اب تو میں ایک دم ہیرو لگ رہا ہوں. تو دوستوں میرا آج کا میسیج یہی ہے کہ چینج آنے والا ہے. چاہے ہمیں وہ چینج پسند ہو یا نہ ہو، اس چینج نے آنا ہے. چاہے وہ دوستوں کا بدلنا ہو، چاہے وہ ٹرینڈز کا بدلنا ہو، یا آپ کی اپنی سوچ کا بدلنا ہو، چینج رکے گا نہیں. اور اگر آپ ہر دفعہ گھبرا گئے اس چینج سے تو زندگی بھر آپ گھبراہٹ کا ایک سبسکرپشن لیتے رہیں گے. بہتر یہ ہے کہ چینج کو ایسے لیں جیسے کوئی نیا نیٹ فلکس کا سیزن آئے. پہلے تھوڑا عجیب لگے گا، پھر مزہ آنے لگے گا، اور آخر میں آپ کہیں گے واہ یہ تو زبردست تھا. یہ چینج یا تو آپ کو بہتر بنا دے گا، آپ میں کوئی اچھی تبدیلی لے آئے گا، یا پھر یہ چینج آپ کو کچھ سکھا کے چلا جائے گا. آپ اس چینج سے کچھ لرن کر لو گے، اور آپ نیکسٹ ٹائم جب اس طرح کا کوئی سچویشن آئے گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ چینج جو آیا تھا اس میں مجھے یہ مشکل ہوئی تھی، اور اس دفعہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو دوستوں لائف میں چینج کو خوش آمدید کہیں، چینج کو ایکسیپٹ کریں اور چینج کو امبریس کریں. اور یہ چینج ہی ہے جو ہمیشہ آتا رہے گا. زندگی میں، لائف میں، دنیا میں ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے، اور وہ ہے چینج. تو جب بھی کوئی چینج آئے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ بغیر چینج کے جو لائف ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جو بریانی ہے جو فریج میں رکھی ہوئی ہے اور پڑے پڑے صرف خراب ہو رہی ہے.